नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं किसानों की। ग्रेटर नोएडा और सोनभद्र समेत कई जिलों में किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मांगे नहीं माने जाने तक किसानों ने बेमियादी आंदोलन की भी चेतावनी दी है। नोएडा में गन्ने का बकाया भुगतान और बिजली बिल समेत कई मांगों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। कलेक्ट्रेट के बाहर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों ने मांगे नहीं माने जाने पर बेमियादी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। समस्या का समाधान होगा तभी यहाँ से उठेंगे हम। और ये भी है, अगर कलेक्ट्रेट से संबंधित अगर हमारे सब मामले हो जाते हैं और उसके बाद बिजली विभाग में मामले नहीं सुलझे जाते तो बिजली विभाग पे ये धरना होगा, और जब तक होगा जब तक वहाँ पर समस्या समाधान नहीं होगा। उधर सोनभद्र में भी सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। फसल नहीं काटने देने को लेकर किसान नाराज हैं। मामला रॉबर्ट्सगंज का है, जहां 2 दिन पहले किसानों को प्रशासन ने फसल काटने से रोक दिया था। दरअसल धधरौल बांध में इन किसानों की जमीन जाने के बाद पट्टे के रूप में जमीन दी गई थी, लेकिन प्रशासन को आशंका है कि कुछ लोगों को गलत तरीके से पट्टा दिया गया है। तो कई दिनों से धरना दे रहे हैं किसान। अपनी मांगों को लेकर के किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसी तरीके से उनकी मांगों को लेकर के दबाव बने सरकार पर, प्रशासनिक अमले पर, और उनकी मांगों पर विचार किया जाए। कई दिनों से किसान अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बाकायदा तंबू लगा करके किस तरीके से वहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी मांगों को अगर नहीं सुना गया तो आने वाले वक्त में वो और भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। किसान लगातार चेतावनी दे रहे हैं। तमाम किसानों ने अपनी बातों को रखा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से किसानों के मसले को लेकर के वो पहले भी अपनी बात को रख चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया। अब ऐसे में एक बार फिर किसान बड़े आंदोलन की ओर हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही कानपुर से, जहां पर राजू श्रीवास्तव के पीआरओ पर एफआईआर दर्ज हुई है। गर्वित नारंग पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। उर्सला अस्पताल के डॉक्टर ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। गाली गलौज, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष हैं राजू श्रीवास्तव। उनके पीआरओ गर्वित नारंग पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। गर्वित नारंग पर यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि उर्सला अस्पताल के डॉक्टर ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। गाली गलौज, सरकारी काम में बाधा डालने का गर्वित नारंग पर आरोप लगाया गया है। बातचीत करने के लिए श्याम तिवारी हमारे संवाददाता कानपुर से फोन लाइन पर। श्याम, क्या यह पूरा मामला था और क्या कार्रवाई अब पुलिस और प्रशासन कर रहा है? देखिए, आपको बता दें कि ये एक महिला मरीज से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें आरोप यह लगाया जा रहा था कि जो आरोपी डॉक्टर हैं तपन गुप्ता, उन्होंने उससे ऑपरेशन के एवज में पैसे मांगे। ओटी में ले जाने के बाद उससे पैसे मांगे गए। महिला ने जब पैसा देने में असमर्थता जताई तो इसके बाद उन्होंने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। जिसके बाद राजू श्रीवास्तव के पीआरओ गर्वित नारंग हैं, वो अस्पताल पहुंचे और उन्होंने ओटी के सामने ही धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इसके बाद वहां पर जमकर हंगामा किया। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि वो डॉक्टर के साथ गाली गलौज करते हुए भी नजर आए। जिसके बाद डॉक्टर ने पूरे मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की और कोतवाली पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए गर्वित नारंग के ऊपर मामला दर्ज कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम, बातचीत करने के लिए और तमाम अपडेट देने के लिए। श्याम तिवारी हमारे संवाददाता बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। खबर गाजियाबाद से, जहां पर बहुपुरा इलाके में झुग्गियों में भीषण आग लगी। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। आग ने काफी बड़े इलाके को वहां पर नुकसान पहुंचाया है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीषण आग थी कि धुएं का गुबार काफी दूर तक देखा गया है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पा रही है। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट एक वजह मानी जा रही है। तो आग से काफी नुकसान की आशंका यहां पर जताई जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो झुग्गियां वहां पर थी, अवैध तौर पर ये झुग्गियां वहां पर थी, इनमें आग लगी है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि इससे पहले भी सियानी गेट इलाके में इसी तरह से अवैध झुग्गियों में आग लगी थी, उससे भी कोई सबक नहीं लिया और एक बार फिर यहां पर बहुपुरा इलाके में अवैध झुग्गियों में आग लगी है, जिसमें कई परिवार बेघर हो गए हैं। अब सवाल प्रशासन के लिए यह खड़ा होता है कि आला अधिकारी इन तमाम लोगों को कहां पर शिफ्ट करेंगे। त्योहार से पहले ये लोग बेघर हो गए हैं। खाने पीने का सामान और घर में रखा बाकी सामान जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। दमकल कर्मियों को भी खासी मशक्कत वहां पर करनी पड़ी है। इस आग पर काबू पाने में आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक
अगर सिर्फ नजर आ रहा है तो आग की लपटें और धुएं का गुबार ही देखा जा सकता है। खींच लो। लगातार हम गाजियाबाद के चीफ फायर ऑफिसर से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से चीखने की आवाजें वहां पर सुनाई दे रही हैं। एक बार हम चाहेंगे सुनाएंगे आवाजें कि किस तरीके से वहां पर माहौल था, किस तरीके से लोग वहां पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। सुनिए जरा। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर था, अफरा तफरी मची हुई थी और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ आग की लपटें दूर दूर तक नजर आ रही हैं। अमित राणा बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर। अमित, कुछ महीनों पहले सिहानी गेट में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी और अब भोपुरा में, उसके बाद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया और इन अवैध झुग्गी झोपड़ी वालों का आशियाना इनके सामने से उजड़ गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार इस तरह की घटना हो रही है और जैसे ही सर्दी का मौसम आता है ऐसे में और भी ज्यादा बढ़नी चली जाती है, क्योंकि जो झुग्गियां हैं वहां रहने वाले लोग, अधिकांश जो लोग हैं वो भट्टियों का यूज करते हैं। ऐसे में वो कबाड़ा चुनने, क्योंकि कबाड़ का वो काम करते हैं, वहीं पे ही उनका थर्माकोल, वहीं उनकी पॉलिथीन वगैरह आदि पड़े रहते हैं। यही कारण भी रहा कि कल रात भी यही बताया कि शॉर्ट सर्किट वहां हुआ है, जिसके चलते वहां आग ने एक भयानक रूप लिया। तकरीबन 300 झुग्गियां बताई जा रही है, जिनमें की लोग बाग रह भी रहे थे और कुछ लोगों ने उन झुग्गियों में अपना कूड़ा कबाड़ रखा हुआ था। तमाम चीजें जलकर खाक हो गई है। जो झुग्गियों वासियों का जो घरेलू सामान था वो जलकर खाक हो गया है। हालांकि गनीमत यह है कि कोई जान माल की हानि इसमें नहीं हुई, लेकिन इससे पूर्व भी जब तकरीबन 1.5 महीने पहले सिहानी गेट इलाके में सिहानी गांव में इसी तरीके से आग लगी थी। तब वहां तकरीबन 700-800 झुग्गियां थी। तब प्रशासन जागा था, उसने कहा था कि इस तरह की जो अवैध तरीके से झुग्गियां बिछी हुई हैं उनके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लेकिन अमित, कार्रवाई क्या देखने को मिली? ये दूसरी तस्वीर जो है हमारे सामने भोपुरा की आ गई, जहां पर भी अवैध झुग्गियां जल कर राख हो गई। आगे बढ़ते हैं, खबर गोरखपुर से है, जहां पर जेल में कैदी ने 30 फीट ऊंचे पेड़ पर लटककर अपनी जान दे दी। जेल में कैदी ने लुंगी से फांसी लगाई है। जेल कर्मियों ने कैदी के शव को नीचे उतारा है। कैदी की मौत से जेल परिसर में हड़कंप मच गया। दहेज हत्या के आरोप में जेल में बंद था मृतक कैदी। जेल प्रशासन फिलहाल मामले की जांच में जुटा हुआ है। इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े होते हैं। 30 फीट ऊंचे पेड़ पर कैदी चढ़ गया और जेल में बैठे सुरक्षा कर्मी, जेल में बैठे बाकी कैदी, किसी ने भी ये देखने की कोशिश नहीं की। जेल के अंदर 30 फीट ऊंचे पेड़ पर कैदी चढ़ता है, फांसी लगाता है और सब आंख मूंद देते हैं। ये वो सीढ़ी है जिसको लाया गया बाद में और उसके बाद जाकर के उस कैदी के शव को नीचे उतारा गया। उस सीढ़ी की तस्वीर भी हम आपकी स्क्रीन पर आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ प्रचार की बात करते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां आज हैं। पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी में आज मुख्यमंत्री रैली करेंगे। दरभंगा, सहरसा में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। एनडीए उम्मीदवारों के लिए रैलियां की जाएंगी। 7 नवंबर को आपको बताएं कि बिहार में तीसरे चरण का मतदान है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री का बिहार में ताबड़तोड़ प्रचार लगातार जारी है। बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ड्रैगन मॉल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एलडीए के अधिकारियों को आदेश दिया है कि ड्रैगन मार्ट से जुड़े मामले में उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न की जाए। दरअसल जिस आदेश के तहत ड्रैगन मार्ट पर कार्रवाई की जा रही है, उस आदेश के खिलाफ संचालकों की अपील कमिश्नर के पास है, जो अब तक निस्तारित नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने 1 महीने के अंदर कमिश्नर से उस अपील को निस्तारित करने का आदेश भी दिया है। ड्रैगन मॉल पर आपको बता दें कि एलडीए की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही थी। अवैध तरीके से जो निर्माण किया गया था, वो पूरा मसला कमिश्नर के पास चल रहा है। ऐसे में इस पूरे मसले पर कहा गया है कि कमिश्नर 1 महीने में इस पूरे मामले को निपटाएं। ड्रैगन मार्ट को फिलहाल स्टे दे दिया गया है और जो अवैध निर्माण को गिराने का सिलसिला चल रहा था, उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
खबर मथुरा से, जहां पर मंदिर में नमाज पढ़ने वाले 2 आरोपियों में से एक फैजल को मंगलवार को मथुरा की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि फैजल को सोमवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में पेश करने से पहले पुलिस ने उसका कोरोना टेस्ट भी कराया, जिसमें वो एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाया था। इस वजह से फैजल को कोर्ट के बाहर एम्बुलेंस में ही बैठा के रखा गया और वहीं से मजिस्ट्रेट ने उसे रिमांड पर भेज दिया। 14 डेज रिमांड के लिए पेश किया गया था, जो कि स्वीकृत हुई है। इन्हें अब कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं मथुरा में मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण ने कहा है कि एक विशेष वर्ग के लोग योगी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं और सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। कैबिनेट मंत्री ने मथुरा पुलिस की भी तारीफ की। लेकिन इतना ज़रूर है, एक फिर भी ये ऐसा लगता है कि ये हमारी सरकार को अस्थिर करने की नाकाम कोशिश जो हो रही है, ये एक विशेष वर्ग के द्वारा हो रही है। इसलिए इन पे बड़ी कड़ी नज़र रखने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं और ये मथुरा पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। एक पीएफआई के सदस्य भी यहीं पकड़े गए और अब ये जो घटना हुई तो मात्र 24 घंटे के अंदर उसका मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। मथुरा में नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसके विरोध में मंगलवार को आगरा बागपत मथुरा में मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज के विरोध में अब मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू हो गया है। बागपत के खेकड़ा इलाके की विनयपुर गांव की मस्जिद में एक युवक ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। वीडियो में युवक मस्जिद में बैठा दिख रहा है, जबकि बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा की चौपाई पढ़ी जा रही है। वहीं मथुरा के गोवर्धन इलाके में भी एक मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ी गई, जिसको लेकर पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये चारों मंदिर में नमाज के विरोध में मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने गए थे। उधर आगरा में एक मजार के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी गई। हिंदूवादी नेता ने मथुरा कांड के विरोध में मजार में बजरंग बली की उपासना की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दिल्ली के 4 लोगों ने 29 अक्टूबर को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में दोपहर की नमाज अदा की थी, जिसको लेकर मथुरा पुलिस ने सोमवार को दिल्ली के जामिया नगर इलाके से आरोपी फैजल खान को गिरफ्तार किया था। कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का एक और विवादित वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर अब राजनीतिक दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और यह मामला बढ़ता दिख रहा है। कैराना में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही इलाके के इंस्पेक्टर को भला बुरा कह रहे हैं। कैराने में हम रहेंगे, ये हमारा कैराना है, किसके इनके कटपुंजे जो इंस्पेक्टर और ये जो अधिकारी है, डीएमओ चाहे एसपी, इनके बात की जागीर नहीं है। नाहिद हसन यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काने वाली बात भी कही। आपके घरों में जिस तरीके से आज औरतों को उठा के जेल में बंद करा जा रहा, आपको पता जो है 2-2 दिन 2-2 रात जो है हमारी औरतों को जेल में रखा जा रहा। यहाँ तक नौबत आ ली। आज भी अगर आवाज नहीं उठाओगे तो क्या होगा, हमारे घर तक जो है ये लोग शराब पी के जो है आपके घर में जाकर आपकी माँ बहनों से रेप करेंगे और तुम खड़े देखते रह जाओगे। नाहिद हसन के विवादित बयानों पर बीजेपी और पीएसपीएल ने आपत्ति जताई और कहा कि भाषा मर्यादित रहनी चाहिए। नहीं, वो सच उन्होंने कहा। इसमें उन्हें अपने बाप को भी जोड़ लेना चाहिए कि किसी के बाप की जागीर नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है और जब विधायक जीत के आता है वो जनता जीता, जनता ही जनार्दन है। अगर उसने उस पवित्र मंदिर में विधानसभा में पहुंचाया है तो वो जमीन पर भी लाकर खड़ा कर सकती है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की शुचिता के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की अमर्यादित भाषा, अशोभनीय, अस्वीकार्य भाषा को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यह देश गांधी और बुद्ध का देश है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ऐसे भाषा का कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। नेता समाज के प्रतिनिधि होते हैं, ऐसे में लाजमी है कि उन्हें अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।